हाय दोस्तों, कैसे हो। ये स्पेशल वीडियो है थामा का। और मुझे बहुत से लोग ये बोल रहे भाई कि थामा जो मूवी है उसका आप एनालिसिस जो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमें बताइए कि आज ये फिल्म कैसे हो सकती है, कैसे कलेक्शन कर सकती है, और क्या इसका जो ड्रॉप है वो बहुत बड़ा टेंशन वाला है क्या, जो कल आया। नहीं दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि थामा हीट हो रही है। सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर होगी क्या ये नहीं बोल सकता, लेकिन फ्लॉप और एवरेज नहीं हो रही है। थामा हिट वर्डिक तो कम से कम लेके जाएगी। सुपर हिट स्ट्रगल होगा और ब्लॉकबस्टर तो महा स्ट्रगल होगा। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो नहीं होगी। रही बात, एवरेज भी नहीं होगी और फ्लॉप भी नहीं होगी, इस बात की गारंटी इसका एक सेफ वर्डिक्ट है, वो है हिट। बस दूसरा वर्डिक्ट है क्या सुपर हिट हो सकती है क्या। जनरली जो ड्रॉप है सेकेंड डे है वो अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा ड्रॉप। क्योंकि ठीक है, दिनेश विजन कितना फिगर दिखाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रेड फिगर तो ये है कि पहला दिन 24 था, दूसरा दिन 18 करोड़ आया। ओके, ये दिन अब दिनेश विजन ने कल 25 करोड़ दिखाया था डे वन। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया, उतना चलता है। और दूसरा दिन शायद 18 के बदले वो 19 या 20 दिखाएगा। तो दिनेश के प्रोड्यूसर फिगर्स की बात करें तो 43 से 45 करोड़ आएगा 2 दिन में नेट में। ट्रेड फिगर 42, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया। तो यहाँ पे आप मैडॉक को आप ब्लेम नहीं कर सकते, फेक कलेक्शन ये वो कुछ नहीं है। ये जो है वो है। अब लेकिन आज है थर्ड डे। आज के हिसाब से दोस्तों देखा जाए ना, अब कल एक ड्रॉप देखने को मिला है जो एक थोड़ा सा शॉकिंग था। मतलब 6 करोड़ का डिफरेंस आना, आज कम से कम मुझे 2 से 3 करोड़ नीचे दिखती है फिल्म। हो सकता है कि इक्वल आ जाए जो कल आया था, पर क्योंकि जो कल एक अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप देखने को मिला था बड़ा वाला, आज तो बाय द वे आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो कैलेंडर में तक ब्लू होता है, यानी कि आज हॉलीडे नहीं होता है जनरली। आप देखो जो कॉरपोरेट कंपनीज होती है, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने शायद ऑब्वियसली हॉलीडे लिया होगा, बहुत से लोग लेते हैं सामने से, पर कुछ लोग शायद कंपनी विजिट भी कर ले। मतलब आज जो कल और परसों हॉलीडेज़ हुआ करते थे ऑफिशियली, आज वो वाला हॉलीडे नहीं है। अगर आप कट टू कट सोचे तो मतलब जॉब जाने वाले लोग ज़्यादा है, गांव जाने वाले लोग ज़्यादा है, भाई दूज मनाने वगैरह, वो वाला एक एंगल। और फिल्म देखने वाले लोग शायद कम है। हाँ, कुछ भाई बहन भाई सेलिब्रेट करने थिएटर भी जाए, पर ये कम एंगल है। तो अगर कल ही इतना ड्रॉप आया था तो आज भी मैं 2-3 करोड़ तो ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कल 6 करोड़ का ड्रॉप आना, तो आज 3 करोड़ का ड्रॉप क्यों नहीं आएगा, मेरा ये कहना है। ट्रेड के हिसाब से अगर मैं अंदाज़ा जाऊँ, अंदाज़ा बोल रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग आज 15 करोड़ आएगा। 24 में 18 ऐड करो, 42 में 15 ऐड करो, 3 दिन में 57 करोड़ का ट्रेड फिगर नेट। और आज अगर प्रोड्यूसर फिगर की बात करें तो वो क्या ही दिखाएगा। मतलब 25 कल दिखाया था, उसके बाद आज वो दिखाएगा शायद 19 या 20, 44, 45 में आप उसमें 15-16 ऐड कर लो, 61। मतलब शायद ट्रेड फिगर 3 दिन में 57 करोड़ नेट आएगा, प्रोड्यूसर फिगर 3 दिन में 61 करोड़ नेट आएगा। 3 दिन में ही, मतलब ज़्यादा कुछ अपने को ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी है उसको इसने 3 दिन में पेल दिया लाइफ टाइम कलेक्शन को। हालांकि ये कोई कंपैरिजन बनती नहीं है, लेकिन वरुण धवन भी तो था ना इसमें, भेड़िया। तो एज अ भेड़िया तो सनी संस्कारी तो ऑफिशियली फ्लॉप हुई है। अब यहाँ पे आपके सवालों का, क्योंकि बॉक्स ऑफिस ने दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मैंने बोल भी दिया ऑलरेडी फ्लॉप है, और वो हो भी गई है ऑफिशियली फ्लॉप। वर्डिक चेक कर लेना, स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था सनी संस्कारी का, विथ प्रूफ बनाया था बॉक्स ऑफिस का। अब यहाँ पे वो सवाल आता है दोस्तों कि जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या फिल्म रुक जाएगी। अरे भाई, एक लॉजिक लगाओ भाई। ये फिल्म बुरे से बुरे सिनारियो में आपको बताओ कैसी कर सकती है। जो लोग इस फिल्म को लेके टेंशन में बेवजह के कमेंट में बोल रहे भाई ड्रॉप आया ड्रॉप आया, अब सुन लो। आज भाई तुझे बराबर है, कल फ्राइडे है 24। अब फ्राइडे में कुछ तो पब्लिक आएगी बाद, मतलब। और कल ये मत भूलो कि कल मतलब दिवाली, तो हम तो भाई त्रिपुरारी पूर्णिमा तक मनाते हैं, तुलसी विवाह वगैरह। पर ठीक है, जनरली भाई दूज तक बोला जाता है कि है दिवाली। कल 24 है, कल लोग फ्री हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो दिवाली के 2-4 दिन में नहीं जाते बिल्कुल मूवी वगैरह, वो ऑडियंस लव करेगी फिल्म को। 25-26 आप क्यों बोल रहे हो, सैटरडे संडे बड़ा दिन, और उन बड़े दिनों में कम से कम 15 प्लस तो एक्सपेक्ट करोगे ना 2 दिन में।
एक दिन तो शायद 20+ भी जाए। तो मैं एक अंदाज़ा देता हूँ कि कल भी 15 करोड़ ऐड करो। मैं चलो प्रोड्यूसर फिगर के साथ जाते हैं, 76 करोड़ ऐड। अब आप इन दो सैटरडे संडे मिला के 40 करोड़ ऐड करो, 116 करोड़ नेट में। संडे तक आपकी फिल्म 110 से 120 नेट मार रही है। रिमेंबर बजट है 140 करोड़। अगले 4 दिनों में छठ पूजा वगैरह 28 तारीख को है, 29, 30, 31 तारीख तक भी कोई फिल्म नहीं आ रही है। अरे 31 तारीख तक ये फिल्म 150 नेट जा रही है। मतलब अगर बाद में ये फिल्म गलती से रुक भी गई, क्योंकि फंसी, थोड़ी सी तो फंसी है, ये मैं भी मानता हूँ। अगर दिवाली नहीं होती तो हम इस पे कुछ ना बात करें तो ज़्यादा बेटर है, विवाद हो जाएगा। ये फिल्म जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली कुछ चल रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसका बजट वैसे देखा जाए तो सच में ज़्यादा हो गया, 140 इन्होंने बहुत इजी लिया था शायद मेकर्स ने। अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी चल के ये 140 नेट। सुन लो बात को, ये दिवाली ना होती ना तो इसका सिनारियो सच में फंस जाता, हो सकता है फंस जाता। लेकिन यहीं पे तो दिमाग है उस मैडॉक फिल्म्स वालों का, उनको पता है अगर कोई फिल्म फंसती भी है तो ऐसा रिलीज़ करो। और ये लोग एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, वरना भाई फिल्म फंसने के फुल चांस थे। ये इनको तुम थैंक यू बोलो जो लोग थामा के फ़ैन हैं। ये ग्राउंड, मैं तुमको पहले दिन से बोल रहा था, तुम बार बार बोलते थे ग्राउंड लेवल पे थामा का किरदार नहीं जानते भाई, 50 करोड़ ओपनिंग, 60 करोड़ ओपनिंग। मैं पहले से बोला था नहीं होगा भाई, तुम लिख के लेना। और रिव्यूज़ ऐसे है, जस्ट ऐसे ओके। आप वो बड़े चढ़े, आजकल ये नहीं है कि आंटी ने ये बोला 4 रेटिंग दिया होगा, उसने ये दिया तो ये होगा वो होगा, नहीं भाई आजकल नहीं चलता है वैसा एंगल। इसने अच्छे रेटिंग दिए तो चल गई फिल्म वाला एंगल नहीं रहा आजकल। तो ये फिल्म है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली ये चल रहा है। और ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उतना होना चाहिए। अगर आप, जो मैं थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ कि उतना होगा, और अगर उतना नहीं हुआ तो 140 भी ये धीरे धीरे करके 200 नेट तो मुझे अभी तो मुश्किल लगता है। 200 नेट, 160-70 नेट मुझे लगता है सही जाएगी। 160-70 नेट तक मतलब हीट कंफर्म है इसका, बस इन शॉर्ट। सुपर हिट तो मुश्किल है, एवरेज पे नहीं रुकेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये 140 करोड़ के नीचे नेट में रहेगी। आई नो ड्रॉप बहुत है। अब इसमें एक सबसे बड़ा, आज तक हम एक सिनारियो समझ नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ ये अज्यूम करके चल रहे कि ये सैटरडे संडे अच्छी जाने वाली है या जा सकती है। अगर ये सैटरडे संडे थोड़ा ड्रॉप कर दी, या फिर इसका ड्रॉप आ गया बड़ा वाला जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, अगर वो आया तो 140 की जो है ना इसका कम से कम टारगेट नेट, वो रफ्तार ही धीमी हो जाएगी। अब ये सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है। मैं बहुत एनालिसिस दिमाग लगा, आप जानते हो भाई मेरे एनालिसिस गलत नहीं होते। मैं आपको कल के ड्रॉप का जो महत्व है, वो एक ड्रॉबैक है, वो समझा रहा हूँ। अब ये वक्त बताएगा कि ये कहाँ तक जाती है, क्योंकि ड्रॉप अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली कभी भी ड्रॉप अच्छा नहीं होता है। कल तो पर्टिकुलरली हॉलीडे थे, लक्ष्मी पूजा की तुलना में ये मत बोलो कि कल हॉलीडे नहीं थे। इवन नरक चतुर्दशी और भाई दूज, यहाँ पे हॉलीडेज़ नहीं होते जनरली, ऐसा बोला जाता है। 2 हॉलीडेज़ कंफर्म होते हैं, पाड़वा पहाड़ के, न्यू ईयर और लक्ष्मी पूजा के। तो कल भी हॉलीडे था, कल हॉलीडे होके भी फिल्म 6 करोड़ का ड्रॉप ली है। और ये ड्रॉप बड़ा है, जब आपकी फिल्म 50 करोड़ में नहीं बनी है, 140 में बनी है, तब ये ड्रॉप बड़ा है। अब ये वक्त बताएगा। और सच बोलूँ तो सैटरडे संडे पे डिपेंड होगी फिल्म कि ये हिट होगी या एवरेज होगी। जी हाँ, आई स्टिल फील कि सैटरडे संडे कम सम हाउ कुछ करे ताकि ये हीट कंफर्म करे। मुझे नहीं लगता वैसे एवरेज रहेगी, हीट होने के फुल चांसेस है। क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि बैड से बैड सिनारियो में भी ये 150 नेट तो कर लेगी, क्योंकि जो रफ्तार है वो थोड़ी सी है इसकी, एकदम बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, पर इसका ड्रॉप जो है ना वो मैसिव है। देखते हैं क्या होगा, पर मुझे हीट तो लगती है। आपको क्या लगता है?